जन्म शताब्दी पुस्तक माला 35। नए युग का मंत्र, गायत्री महामंत्र। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। देवियों भाइयों, आज गायत्री जयंती का पुण्य पर्व है तथा गंगा दशहरा भी आज है। गायत्री को आत्मा कहते हैं तथा गंगा को काया कहते हैं। आत्मा एवं काया का जन्म एक ही दिन हुआ था। आज गायत्री जयंती का पर्व मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो यह पाते हैं कि आज के दिन ही गंगा का भी अवतरण हुआ था। आज के दिन गंगा इस धरती पर आई थी। मित्रों, हमारा ख्याल है कि गंगा सर्वप्रथम भगीरथ की अंतरात्मा में कैसे आई होगी। सामान्य मनुष्य बड़ा तेज एवं चालाक होता है। उसे अपने अलावा किसी की बात समझ में नहीं आती है। उसे तो केवल स्वार्थ ही दिखाई पड़ता है। ऐसे मनुष्य को कर्तव्य, समाज की सेवा, परमार्थ तथा भगवान समझ में नहीं आते हैं। उसे पेट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु भगवान जब एक इंसान के मन में आए होंगे जिसका नाम था भगीरथ, तो उसने यह सोचा होगा कि एक मनुष्य की सुख सुविधा से ज्यादा महत्व का है समाज की, संस्कृति की, समाज की संस्कृति की सेवा। उसने यही सोचा और क्या कर डाला। उसने गंगा से भक्ति का नाता जोड़ डाला। यह भक्ति का प्रतीक है। यह भक्ति अंतरात्मा में से उमगती है। भगीरथ एक राजकुमार था, उसके राजपाट थे, परंतु उसने आदमी की खुशहाली के लिए अपना स्वार्थ, लोभ त्याग दिया। भगवान की भक्ति आती है तो करुणा के रूप में आती है, दया के रूप में आती है। गायत्री को हम माता कहते हैं, गंगा को भी हम माता कहते हैं। माता कोई देवी या औरत का नाम नहीं है। माता एक आदर्श का नाम है, सिद्धांत का नाम है। गायत्री माता इसलिए कहलाती है कि उनके भीतर करुणा एवं दया है। माता का अर्थ करुणा एवं दया है। माता प्यार के लिए गलने का नाम है। आज तो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं। पता नहीं ये कहाँ के लोग ने गढ़ा है। कितने रोचक कहानियां बनाई है। एक औरत थी, उसकी सास उसे तंग करती थी। संतोषी माता आई और उसने सास की पिटाई की। उसके बाद उसका पति तंग करता था। संतोषी माता आई एवं पति की पिटाई कर दी। यह मक्कार लोगों की कथा है। माता जब आती है तो एक मस्ती के रूप में, आदर्श के रूप में इंसान के पास आती है। भगीरथ के हृदय में भी माता का उदय हुआ था। उसके सीने में, कलेजे में करुणा बही होगी। यह भावना की गंगा थी जो विशाल होती चली गई। हिमालय में से निकली विशाल गंगा बन गई। भगीरथ ने गंगा को मजबूर कर दिया कि आप स्वर्ग में बैठी हैं तथा धरती के लोग एक एक बूंद पानी के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। भगीरथ ने गंगा को मजबूर कर दिया। स्वर्ग की गंगा जो महलों में रहती थी, आराम का जीवन जीती थी, वह भगीरथ के करुणा, त्याग एवं परमार्थ की भावना को देखकर मजबूर हो गई इस धरती पर आने के लिए। आज का यह ऐतिहासिक दिन महत्वपूर्ण है। गंगा कितनी विशाल है, क्या आपने कभी सोचा? वह हिमालय से भगीरथ की आवाज पर इस धरती पर आई तथा इस धरती के लोग जो त्राही त्राही कर रहे थे उन्हें राहत दी, उन्हें नया जीवन दिया। यह भगीरथ की त्याग तपस्या का फल था, जिसके फलस्वरूप गंगा के अवतरण के साथ धरती धन्य हुई। आज का दिन गंगा अवतरण का महत्वपूर्ण दिन है। गंगा अगर स्वर्ग में रहती तो आज जो लोग गंगा के तट पर व्रत करते हैं, आरती करते हैं, वह कौन करता है? गंगा ने सारे समाज को धन्य कर दिया। हम किसी औरत की जयंती मनाने नहीं आए। हम आज आदर्शों की, सिद्धांतों की जयंती मनाए आए हैं। उदारता की, इंसानियत की जयंती मनाने आए हैं। आप चाहे तो इसे गायत्री माता कह सकते हैं। आज गायत्री के अवतरण का भी दिन है। शेर खौफनाक होते हैं। उन्हें एक बार शिकार मिल जाए तो लंबा पैर करके सोते रहते हैं।
आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विचार है कि शेर से भी ज्यादा खौफनाक इक्कड़ व्यक्ति होता है जो केवल अपने पेट, अपने बच्चे आदि को ही देखता है। समाज का उसे कुछ ध्यान नहीं होता। अकेला हाथी इतना खतरनाक होता है कि उसका क्या कहना। उसी प्रकार इक्कड़ आदमी होता है। ऐसे आदमी ही आज समाज को तहस नहस कर रहे हैं। जो आदमी ये सोचते हैं कि मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, मेरी तरक्की होनी चाहिए, मेरे परिवार का विकास होना चाहिए, उन्हें हम इंसान नहीं शैतान कहते हैं। ऐसे खतरनाक आदमी सारे समाज को बर्बाद कर देते हैं। संत भी हैं परंतु वह भी इक्कड़ हैं। इनको भी निरंतर यही ध्यान रहता है कि मेरी सिद्धि होनी चाहिए, मेरा ही विकास होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी इक्कड़ होता है। आज गायत्री जयंती का दिन है जिसे विश्वामित्र ने सिद्ध किया था। अपनी तपश्चर्या का लाभ उन्होंने सारे समाज को दिया। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य हरिश्चंद्र से पूछा कि क्या हम आपको मार डालें, आपको तबाह कर दें? तो उन्होंने कहा कि आपने जब इसके द्वारा ही महानता प्राप्त की है तो हम भी जलने के लिए तैयार हैं। आप सहर्ष इस कार्य को करें एवं हमारी आध्यात्मिक परीक्षा लें। गुरुवर, हम भी इस मस्ती का लाभ उठाएंगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में सफल हो गए और इस धरती पर धन्य हो गए। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा देखकर महात्मा गांधी रो पड़े थे और उन्होंने यह निश्चय किया कि हम भी इसी प्रकार का जीवन जिएंगे। मित्रों, मुसीबतों का जीवन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आदमी की जिंदगी में से मुसीबतें निकल जाएं तो उसका जीवन दो कौड़ी का होता है। आदमी की जिंदगी में से इसके कारण ही निखार आता है, उसका विकास होता है। महापुरुष संत इसी कारण से महान बने हैं और बढ़े हैं। अगर इंसान अपने लिए मुसीबत न उठाएगा तो दूसरों के लिए वह क्या कर सकता है। हमने भी ऐसी मुसीबतें उठाई है। मित्रों, ऐसी मुसीबत का ही नाम तप है जो हर इंसान के विकास के लिए आवश्यक है। आप इसके लिए घबराएं नहीं, उसे बुलाएं। इसके द्वारा आदमी में पैनापन आता है, आदमी में निखार आता है। ये आदमी को सोने का बनाती है, आदमी को प्रामाणिक बनाती है। विश्वामित्र पर गायत्री आई तो उन्हें मुसीबतों से गला तपाकर महान बना दिया। हम आपको प्राचीन काल की बात न करके आज की बात करना चाहते हैं। आज गायत्री जयंती का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। यह भगवान का दिन है, आपको दिखलाई नहीं पड़ता है। रामचंद्र जी जब पालने में झूल रहे थे तो क्या आपको भगवान दिखलाई पड़े? आपको तो तब भगवान दिखलाई पड़े जब वे रावण को मार कर आए और राम राज्य स्थापित कर दिया था। परंतु कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जिन्हें भगवान पहले दिखाई पड़ जाते हैं। उसी प्रकार आज भी भगवान का अवतार हो गया है। यह प्रज्ञा अवतार समय की आवश्यकता है। जब कभी भी पृथ्वी पर अनिति अत्याचार बढ़ता है, भगवान का अवतार होता है। आज की ऐसी ही स्थिति है तथा इस कारण से प्रज्ञा अवतार हो गया है। इसे भी कुछ लोगों ने राम की तरह पहचान लिया है तथा वे प्राणपन से उनके कार्यों में लगे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज गायत्री जयंती का दिन है। अगले दिनों आज के दिन से ही इंसान के अंदर एक दिव्य हलचल होगी। कुरीतियां मिटेगी, अनीति समाप्त होगी, सभी धर्म एवं संस्कृतियां एक हो जाएंगी। धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, जमाना एक हो जाएगा, भगवान एक हो जाएंगे। आज तरह तरह की वेशभूषा पहने विभिन्न भाषाओं को बोलते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। अगले दिनों ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब चीजें समाप्त होने वाली हैं। आचार, संस्कृति, भाषा सब एक हो जाएंगे। सारे के सारे धर्म, राष्ट्र, संस्कृति एक होने वाली है। अगले दिनों विशाल परिवर्तन होने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पनपने वाली है। कमाने वाला अकेला नहीं खा सकता है, उसे समाज, परिवार, राष्ट्र को देखकर चलना होगा। हम कमाते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे इस पैसे पर केवल हमारा ही हक नहीं है। हमारी बूढ़ी माता कमाती नहीं है, उसके लिए भी हमें देना होगा, उसकी व्यवस्था बनानी होगी। आप कमा तो सकते हैं, परंतु खाने पर आपके ऊपर अंकुश लगा है। आप केवल अकेले खा नहीं सकते, आप समाज को, परिवार को, नौकर को खिलाकर खाएं। आने वाला दिन आपको दिखलाई पड़ता है कि नहीं?
यह पता नहीं, परंतु हमें दिखलाई पड़ता है कि ऐसा ही होने वाला है। आज गायत्री माता का जन्मदिन है। यह बहुत ही शानदार दिन है। गायत्री माता किसी समय वेद माता बनी थी, जिन्होंने सारे वेदों को जन्म दिया था, सारी संस्कृति एवं सभ्यता को जन्म दिया था। उस समय यह गायत्री माता वेद माता बनी थी। उसके बाद गायत्री माता देव माता बनी। हिंदुस्तान के निवासी देवता थे। वे स्वयं तो खाते कम थे पर खिलाते अधिक थे। उन्होंने खाया कम खिलाया ज्यादा। ब्राह्मणों ने खाया कम खिलाया ज्यादा। ऋषियों ने खाया कम खिलाया ज्यादा। यहाँ के नागरिकों ने खाया कम खिलाया ज्यादा। यहाँ के नागरिकों ने खाया कम। यहाँ के नागरिकों ने सारी दुनिया में अपनी संपदा को बांट दिया। वे विदेशों में चले गए, इंडोनेशिया, अमेरिका आदि सारी दुनिया में चले गए और अपनी प्रतिभा को बिखेरते चले गए। वे देव मानव थे। उन्हें अकेले खाते समय मन में प्रसन्नता होती थी तथा खिलाते समय वे प्रसन्न होते थे। अकेले खाने के समय में वे शर्मिंदा होते थे। एक बार हमें भी शर्मिंदा होना पड़ा। माताजी ने किसी के कहने पर हमें 1 गिलास मौसमी का रस दे दिया था। हम काम में व्यस्त थे, माताजी ने दिया तो हम उसे पी गए, परंतु थोड़ी देर के बाद पेट में ऐसा लगा कि किसी ने हमें तेजाब पिला दिया। हमें मालूम पड़ा कि ये तो मौसमी का रस था। हमने अपने मुंह में उंगलियां डालकर उल्टी कर दी तथा उसी समय तक चैन नहीं आया जब तक कि मौसमी का रस पेट से न निकल गया। माताजी ने पूछा कि क्या मक्खी आ गई? हमने कहा नहीं, हम इसे कैसे पी सकते हैं। हमारे बच्चे जो गायत्री तपोभूमि में हमारी कहने से हमारी आवाज पर आ गए हैं, उनको न दूध मिलता है और न घी। उनके बच्चे बिना दूध के रहते हैं, तब हम मौसमी का रस कैसे पी सकते हैं। मित्रों, अगले दिनों लोगों को खाने से ज्यादा मजा खिलाने में आएगा। अकेले खाने वालों को अगले दिनों लोग यह कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आती है, आप खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। पड़ोसी तथा पीड़ित, पतित एवं भूखे लोग आपको दिखलाई नहीं पड़ते। मकार कहीं का। केवल अपना पेट, अपनी बीवी, अपने बच्चे ही दिखलाई पड़ते हैं। आपके भीतर से जब गायत्री माता उदय होगी तो आपको चकमका कर रख देगी। आपके विचारों में परिवर्तन कर देगी। आपको सारा परिवार, समाज, देश दिखलाई पड़ेगा। आप देवता बनते चले जाएंगे। गायत्री माता हंस पर बैठकर कमंडल लेकर नहीं आती है, वह केवल करुणा के रूप में, दया के रूप में आपके अंदर आएंगी। यही उनका स्वरूप है जो आपको देवता बना कर जाएंगी। उस समय आपको देवता की तरह से जीना पड़ेगा। आप हैवान तथा शैतान की तरह से नहीं जी सकते हैं। आप मालदार एवं पूंजीपति की तरह से जी नहीं सकेंगे। आपके जीने एवं रहने का ढंग अजीब हो जाएगा। आप बांटकर खाएंगे तथा दूसरों की मुसीबतों को बांटने का काम करेंगे। आप अपनी खुशहाली को बांट देंगे, तब प्रसन्नता आपके अंदर से आ जाएगी। आज करुणा की माता जन्म लेने वाली है। आज गायत्री माता जन्म लेने वाली है। आज प्रज्ञा अवतार जन्म लेने वाली है। अवतार कब जन्म लेते हैं? जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। अवतार लेने के बाद भगवान केवल 3 काम करते हैं। सज्जनों की रक्षा, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और धर्म की स्थापना करनी पड़ती है उनको। भगवान एक ही काम करता है, चाहे वो बाहरी दुनिया की दुष्प्रवृत्तियां हो या मनुष्य के अंदर हो, उसे तोड़ता, उसे नाश करता हुआ चला जाता है, उसे हटाता चला जाता है। वह उसके साथ ही निर्माण यानी चिलाने का काम भी करता है, सज्जनों की रक्षा भी करता है। वह डबल रोल करता है। भगवान इंसान की बुरी परिस्थितियों को तोड़ता चला जाता है तथा दूसरा काम बनाता चला जाता है, अर्थात परिस्थितियां ठीक करता चला जाता है। यह भगवान का डबल रोल है, ध्वंस एवं सृजन का। इसी का नाम गलाई एवं ढलाई है। आप टाटा नगर चले जाना, वहां देखना बड़ी बड़ी चिमनियां बनी हुई है, उसमें लोहे के टुकड़े आदि डाल दिए जाते हैं। वहां पर उनकी गलाई होती है, उसमें सब गलकर एक हो जाते हैं। उसमें गलत चीजें भी गल जाती हैं।
इसका क्या नाम है, गलाई। उसके बाद अच्छी चीजें बन जाती है, उसे ढलाई करके नया रूप दे दिया जाता है। इसी प्रकार भगवान का ध्वंस एवं सृजन का काम भी चलता रहता है। भगवान अगर किसी को मुसीबत भी देता है तो किसी खरे मकसद के लिए देता है। मैं क्या कह रहा था कि आज गायत्री जयंती के दिन की अगले दिनों जो समय आने वाला है उसमें भगवान गलाई ढलाई करेगा। आप हमारी आंखों से, हमारे दूरबीन से देखिए ना। नहीं गुरुजी, अगले दिन तबाही आएगी। बेटे, तबाही आएगी तो निर्माण के लिए आएगी। तो क्या अगले दिन डरावने हैं? हाँ, डरावने भी हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? बच्चे पैदा होते हैं तो मुसीबत भी आती है, परंतु उसके बाद खुशियां भी मनाई जाती है, मिठाई भी बांटी जाती है। अगले दिन हमको खुशहाल दिखाई पड़ रहे हैं, अगले दिन हमें खूबसूरत इंसान दिखलाई पड़ रहे हैं, खुशहाल दुनिया दिखलाई पड़ रही है। अगले दिन हमको गायत्री माता का वह दिन दिखलाई पड़ रहा है जो आज का दिन है, जो लोगों को प्रभावित करने वाला है। इंसान के भीतर का देवता जो सो गया है वह जगने वाला है। अगले दिनों इंसान के भीतर से देवता जगेगा। इसे मनुष्य में देवत्व का उदय कहा जा सकता है। हमने इसके साथ यह भी कहा है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। अगले दिन दुनिया में बहुत शानदार एवं अच्छी परिस्थितियां आएगी, जमाना बहुत सुंदर आएगा। धर्म, संस्कृति, भगवान सब एक हो जाएंगे ताकि कोई आपस में न लड़ सके। अगले दिनों भाषाएं भी एक हो जाएगी, जो आपस में लड़ती मरती है वह एक हो जाएगी। अगले दिनों आचार एवं संस्कृति एक हो जाएगी। पर्व जो आएंगे उसमें सबको छुट्टी मिलेगी। कोई एक व्यक्ति का पर्व नहीं होगा। संस्कृति, सभ्यता, इंसान, राष्ट्र एक होने वाले हैं। एक ही संस्कृति अगले दिनों चलने वाली है। सारी दुनिया एक कुटुंब की तरह रहेगी। इसमें बूढ़ी माता तथा जो नहीं कमा रहे हैं उनका भी हक होगा। सब मिल बांटकर खाएंगे, आपस में प्रेम आत्मीयता होगी। कमाने वाला ही केवल नहीं खा सकता है, उस पर अंकुश लगा हुआ है। अगले वाले दिन हमको बहुत शानदार दिखलाई पड़ रहे हैं। आपको दिखलाई पड़ रहा है या नहीं? हम नहीं कह सकते। इस बार गायत्री माता सभी को देवता बनाना चाहती है, वे सभी को महान बनाना चाहती है। अगले 20 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस समय आप लोगों को कुछ विशेष काम करने हैं। आप सब लोग लोभ मोह की बेड़ियों को काट डालिए। अरे ये हथकड़ियां आपके हाथों में लगी है, उसे काटिए। ढेरों की ढेरों अक्ल हर समय आदमी के पास है। आपने अभी तक इसे बेकार में खर्च किया है तथा बर्बाद किया है। अब आप समझदार आदमी बन जाएं तथा इसका उपयोग अब सही ढंग से करना सीखें। आप कम से कम से गुजारा करना सीखिए। औसत भारतीय का जीवन जीना सीखिए ताकि राष्ट्र एवं समाज के लिए भी कुछ खर्च कर सके। आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास करें। आपका बच्चा लोहार बढ़ई हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आप बड़े आदमी जैसे वकील, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर न बनकर उसे संस्कारवान बनाए तो बेहतर है। ये बड़े आदमी आपके लिए, अपने लिए, समाज के लिए समस्या बन जाएंगे तथा तबाही लाएंगे। आप उन्हें संस्कारवान बनाएं। आप अपने विचारों में अगर परिवर्तन कर सके तो बहुत मजा आएगा। आज गायत्री का जन्मदिन है। अगर वो आपके जीवन में आ गई तो वास्तव में आपको धन्य कर देगी। अभी तो आपकी धन, शक्ति, सामर्थ्य, अकल सब बेकार काम में खर्च हो रही है, लेकिन जिस दिन गायत्री माता आपके जीवन में आएगी तो सारे के सारे जीवन कर्म में उलटफेर हो जाएगा। हमारा गुरु जिस दिन हमारे पास आया आज से 55 वर्ष पूर्व, तो उसने हमारे लोभ मोह की बेड़ियां को काट डाला। वह दिन परम सौभाग्य का दिन था। उस दिन मेरे गुरु के रूप में भगवान आए थे और उस दिन से हम अपनी सारी चीजें अपने गुरु को, भगवान को सौंपते चले गए। हम अपनी अकल को, पैसा को, सब कुछ को भगवान को सौंपते चले गए और मालदार होते हुए चले गए। एक दिन एक व्यक्ति कह रहा था कि बच्चा जिस दिन जन्म ले उसके नाम 1000 जमा कर दीजिए तो वह 39 साल बाद 1,32,000 हो जाता है। पहले हमें विश्वास नहीं हुआ, परंतु उसने बतलाया कि हर 5 साल के बाद जमा राशि डबल होती चली जाती है।
पता नहीं यह कहाँ तक सत्य है, परंतु हमने भगवान के बैंक से तो न जाने कितनी चीजें प्राप्त कर ली, तथा आज हम आप सबों से ज्यादा मालदार हैं। हमारे गुरु ने, भगवान ने अपने बैंक से इतना दिया कि कोई भी बैंक या ऑफिस इतना नहीं दे सकता। अतः आज हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग मोह लोभ की अपेक्षा, बेटे पोतों को देने की अपेक्षा समाज को, राष्ट्र को खिलाना सीखे, तो आपके भी मालदार होने की गुंजाइश होगी। आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं खाने की अपेक्षा खिलाना सीखे। आप कहते हैं कि हम खाने से पहलवान नहीं हो सकते। आप अगर अकेले खाएंगे तो आप सबों के पेट में दर्द उठेगा तथा डायबिटीज होगी। आप विटामिन ए खाएंगे, अंडा खाएंगे तो ही पहलवान नहीं हो जाएंगे। घास या पत्ते खाने से भी आदमी ताकतवर हो सकता है। हम सब हिमालय चले जाते हैं, उस समय हमें केवल वहां पर घास तथा पत्ते ही मिलते हैं, परंतु क्या हम आपसे कम ताकतवर हैं? वहां कंद मूल भी नहीं है। हम पत्ते को उबाल कर खा लेते हैं और आज हमारी सेहत 17 वर्ष के लड़के की तरह है। हम कितना काम करते हैं आप जानते नहीं। हम आज 70 वर्ष के हो गए, परंतु 17 वर्ष के लगते हैं। आप वही खाएं जो ब्राह्मण सदाचारी अपरिग्राही खाते रहे, तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत कैसी रहती है। आप आज गायत्री जयंती के दिन यहाँ आए हैं तथा यहाँ पर्व मना रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप समर्पित हों, तो आपका यह पर्व मनाना सार्थक होगा। यह नसीहत हम आपको इस पावन पर्व के दिन दे रहे हैं। यह नसीहत हमारे गुरु ने हमें दी थी, उसके पहले हमारी माता जी ने दी थी। 92 वर्ष की होकर मरी थी। वे एकादशी का व्रत करती थी और उस दिन वे सीधा निकाल कर देती थी और कहती थी कि हमने पेट काट कर बचाया है, इसे मंदिर में देकर आओ। पेट काट कर बचाना और लोक हित में यानी कि भगवान को देना, इसी का नाम यज्ञ है। आप हवन तो करते हैं, परंतु कुर्बानी, परोपकार, सेवा के लिए कुछ करना नहीं चाहते। मित्रों, इसी का नाम अग्निहोत्र है, इसी का नाम यज्ञ है। अगर आप भी इस यज्ञ की प्रवृत्ति, लोक हित का जीवन जीने की प्रवृत्ति लेकर चले जाएं, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम मरते मराते जीवन के अंतिम क्षणों में आपको एक नसीहत देकर जाना चाहते हैं कि आप एक शानदार आदमी बने, लोक हित का जीवन जीना सीखे। आज गायत्री जयंती के दिन हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आप आज अपने गुरु की नसीहत के मुताबिक, गायत्री माता की नसीहत के मुताबिक, जो करुणा और दया के प्रतीक हैं, लोक मंगल हेतु अपनी अक्ल, धन, समय को लगा सकेंगे, तो आपका जीवन धन हो जाएगा। अगले दिनों आप शानदार जीवन जिए, आप किफायत से सारी जीवन जिए। आप अपनी औलाद का, परिवार वालों का मोह न करें, तो आपकी जिंदगी तथा भविष्य शानदार बनता हुआ चला जाएगा। आपको हम जिम्मेदारी से विमुख होने को नहीं कहते हैं। हमें परिवार शब्द से बहुत प्रेम है तथा हमने अपनी संस्था का नाम गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार रखा है। परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप उसमें लिप्त न हो, मोहग्रस्त न हो। हमने युग निर्माण परिवार, गायत्री परिवार इसी उद्देश्य से बनाया है। आपने परिवार तो बनाया है, परंतु आपने उसे बड़ा बना दिया है, यानी कि मालदार बना दिया है। आप बड़ा मत बनाइए, आप केवल संस्कारवान बनाने का प्रयास करें। आप लोभ, मोह को कम करें तथा आप लोग कुछ समाज, देश तथा संस्कृति के लिए काम करें, तो मजा आ जाएगा। यह समय बीजारोपण का है। यह गायत्री का प्रज्ञा अवतार का दिन है। यह सारे विश्व में फैलने वाली है। आप देख लेना, गायत्री महामंत्र जो विवेक, विचार, सद्भावना, प्रेरणा, शालीनता, उज्जवल भविष्य, नए युग का मंत्र है, यह सारे विश्व में फैलने वाली है। यह मत्स्य अवतार की तरह फैलने वाली है। यह हम आपको दिखा देंगे। ब्रह्मा जी ने जिस मछली को कमंडल, तालाब, नदी, समुद्र में डाला था, वो बढ़ती चली गई। आने वाले दिनों में यह गायत्री माता भी इसी प्रकार बढ़ने वाली। आप विश्वास रखें, इस प्रकार की कथा आपने सुनी है, परंतु हमारे जैसा नाचीज आदमी यह कह रहा है, आप नोट कर ले। आगे गायत्री भी मत्स्य अवतार की तरह सारे विश्व में फैलने वाली है। आज भी हमारे 24 लाख व्यक्ति हमारा कहना मानते हैं,
हमें गुरु जी कहते हैं, वे हमसे शिक्षा प्राप्त किए हैं, वे हमसे जुड़े हैं, एक आवाज पर हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। आज समझते नहीं है 24 लाख किसे कहते हैं। आपने कभी सोचा है 24 लाख आंखें, 24 लाख हाथ तथा 24 लाख घंटे कितने होते हैं? इंसान 8 घंटे काम करता है, परंतु 24 लाख व्यक्तियों के 1 घंटे का काम मतलब 4 लाख आदमियों का श्रम। 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें औसतन 20 रुपये भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जरा मूल्यांकन कर लेना कि हम कितने बड़े तथा सामर्थ्यवान आदमी। आप जरा मूल्यांकन करें कि एक दिन में, एक माह में और एक साल में यह कितना हो जाता है। यहाँ गायत्री माता भी मत्स्य अवतार की तरह से हमारे कमंडल में से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गई है। हमने 24 गायत्री शक्ति पीठ बनाने का संकल्प लिया था, कसम खाई थी, परंतु आज कितना बन गया आपको पता नहीं। अब हम गायत्री माता के बारे में कहना चाहते हैं, यह विकसित होने जा रही है, इसका विकास होने जा रहा है। अगर किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है तो वह बढ़ता फलता फूलता चला जाता है। इसी गायत्री जयंती से हमने नया संकल्प लिया है। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं। हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया, यहाँ की मिट्टी में हमने खेला है, यहाँ हमने पढ़ाई की है, जन्म हुआ है, हवा खाई है। इसी संस्कृति में हमने जीवन जीना सीखा है। इसी संस्कृति का कर्ज हमारे ऊपर है। अतः विवेक की देवी, दया, करुणा, उज्जवल भविष्य की देवी का 1 लाख व्यक्तियों के द्वारा 240 करोड़ जप गांव में हमें कराना है। धर्म अनुष्ठान की श्रृंखला में हम अभूतपूर्व कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आज तक के इतिहास में एक अभूतपूर्व कार्य माना जा सकता है। पुराने जमाने में नैमिषारण्य में सारे ऋषि आते थे एवं उनका भाव भरा संकल्प होता था। आज गायत्री जयंती के दिन, विवेक की देवी के जन्मदिन पर आप सब जो बैठे हैं वे सब हमारे पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने कि प्रारंभ में भी कार्य किए हैं तथा आगे भी काम करेंगे। आज का यह धर्म अनुष्ठान इस युग का महत्वपूर्ण धर्म अनुष्ठान है। आज से 1 लाख व्यक्तियों द्वारा 240 करोड़ जप नित्य का प्रारंभ हो गया। आज का दिन बड़ा शानदार दिन है। धर्म अनुष्ठान की श्रृंखला में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नैमिषारण्य में 1 लाख व्यक्ति कभी इकट्ठा नहीं हुए। आप बिना माइक के प्रवचन नहीं दे सकते। मित्रों, 1 लाख व्यक्ति मायने रखता है। यह गायत्री माता का विस्तार है। आज से 1 लाख व्यक्तियों द्वारा नित्य 240 करोड़ का जप का कार्य होगा। यह वातावरण का संशोधन धरती पर स्वर्ग एवं मनुष्य में देवत्व लाने के लिए प्रारंभ किया गया है। इससे सारे वातावरण में परिवर्तन हो जाएगा। 1 लाख गांव में हम गायत्री चरण पीठ बना देंगे। हमने इसकी अनुमानित लागत 250 रुपये रखी। हम उसे उपस्थित करा देंगे। इस काम के लिए कोई भी व्यक्ति इतनी धनराशि देगा तथा हमारा यह काम पूरा हो जाएगा। मित्रों, यह हमारा सपना है जो पूरा होगा। हमने हमेशा सपना देखा है, यह भी हमारा एक सपना है। हमने बहुत शानदार सपना देखा है तथा उसे रंगीन बनाने की कोशिश की है। यह भी हमारा एक सपना है। क्या सपना है? 1 लाख व्यक्तियों में जन चेतना जगाना तथा 240 करोड़ जप करने की पद्धति प्रारंभ करना। हर गांव में नित्य हवन, चालीसा का पाठ, मंत्र लेखन, जप तथा जन्मदिन मनाया जाएगा। हम हर गांव में 4 घंटे काम करने वाला एक आदमी रख करके जाएंगे, जो उपयुक्त सारे कामों को पूरा करेगा तथा गांव के अंतर्गत चेतना जागृत करेगा। वह 50 रुपये में भी काम कर सकता है। आज हर घर में 2-2 आदमी बेकार बैठे रहते हैं। उन्हें खेती तथा दूसरा काम कुछ भी नहीं। उन्हें आप कहें तो वह 4 घंटे समय दे देगा। आप उसे 50 रुपये दे दें। इसके अलावा उस गांव में एक मुखिया मिल जाएगा जो कामों की देखभाल करेगा। इस प्रकार हर गांव के 2 आदमी के हिसाब से 2 लाख आदमी हमारे हो जाएंगे, जो हमारे कामों को निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। हमने संकल्प लिया है कि देश के अंदर से निरक्षरता को हम मिटाएंगे तथा लोगों को साक्षर बनाएंगे। सरकार यह काम नहीं कर सकती है। वह तो प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था ही नहीं देख पाती है। जैसे स्वामी केशवानंद जी ने
शेखावटी के गांव में मुट्ठी फंड योजना के द्वारा प्राइमरी स्कूल खोला था। हम भी उस योजना को सफल करेंगे। इसके साथ ही हर आदमी की सेहत की जिम्मेदारी हम उठाएंगे जो असंयम खान पान रहन सहन के कारण चौपट हो गई। हम उसे लोगों को समझाकर परिवर्तन करेंगे। आज जो अनास्था संकट हावी हो गया है उसे हम दूर करेंगे। हम बहुत से काम करेंगे। आज सामाजिक कुरीतियां जो बढ़ रही है उन्हें हम समाप्त करेंगे। आज गायत्री जयंती के दिन में से अपने चरण पीठ तथा 1 लाख परिजनों की सहयोग से हम बड़े से बड़े कदम उठाने वाले। कौन से कदम उठाने वाले? दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची को समाप्त कर देंगे, जिसने इंसान को गरीब बना दिया है, समाज को बर्बाद करके रख दिया है। 1 लाख आपने फिजूल खर्ची में बर्बाद कर दिया। आपने सोचा नहीं कि 1 लाख रुपये का मासिक ब्याज 1000 आता है। आपने यह विचार नहीं किया। आपने अपने नाक कटने की वजह से आतिशबाजी, बाजा गाजा तथा फैशन परस्ती को बढ़ावा दिया। यह बेहुदापन बंद करें। अगर आपकी नाक इस कारण कटती है तो सूर्पनखा की तरह से आपकी नाक अवश्य कटनी चाहिए। हमने साहस के साथ कदम उठाया है। लालच भरे ये विवाह मुझे बिल्कुल नापसंद है। इसे दैत्य विवाह कहते हैं। यह सभ्यता के नाम पर डकैती और बलात्कार है। हमारे संकल्प महान है। जो शक्ति हमारे साथ है उसके माध्यम से हम यह काम अवश्य पूरा करेंगे। आज गायत्री जयंती के दिन जो शादियां हो रही है यह प्रतीक है, यह प्रारंभ है। हमने शादियों का धंधा नहीं किया है। आज से हमने क्रांति का प्रारंभ किया है। शादियों के अवसर पर हंस के मोटर पर बैठा हुआ आदमी हमें नरपिशाच सा नजर आता है। मित्रों, हम इसके विरोध में बगावत शुरू करेंगे। कहां से करेंगे? मित्रों, हम देहात से शुरू करेंगे। यह शहर तो बर्बाद हो गए हैं। न जाने कितनी पार्टियां, कितने नेता, कितने पेपर, यह सारा बर्बाद हो गया है। आज गायत्री जयंती के पुनीत पर्व पर हम देहातों में चलें। हिंदुस्तान की आत्मा आबादी देहातों में बसती है। उसके विकास के लिए, प्रगति के लिए हम उधर की ओर चलें। यह क्षेत्र खाली पड़ा है जहाँ न कोई संप्रदायवाद है न कोई आडंबर है। असली हिंदुस्तान तो वही है जो खाली पड़ा है। हम उसका विकास करना चाहते हैं। गायत्री माता तथा हमारा गुरु हम पर हावी है और न जाने कैसी कैसी बेचैनी पैदा करता है। हमें सोने भी नहीं देता। आज गायत्री जयंती के दिन भगवान करे यह बेचैनी आपके अंदर भी आवे। आप भी हमारी तरह से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पीड़ा पतन के निवारण के लिए कुछ अपनी अकल, समय और धन दे सके। यह दुनिया सुंदर बन सकती है तथा धरती पर स्वर्ग एवं मनुष्य में देवत्व का उदय हो सकता है, जो वास्तव में हमारा सपना है। गायत्री माता, करुणा की माता, अब अपना विस्तार चाहती है। आप उठिए तथा हमारे साथ चलने के लिए आगे आइए। मानव जीवन जो मिला है उसे हमारी तरह धन्य बनाने का प्रयास कीजिए। भगवान करे आपको भी सामर्थ्यवान देवी प्राप्त हो, आपको भी रिद्धि सिद्धि मिली। जो हमें रिद्धि सिद्धि का चमत्कार मिला है वह आपको भी मिली। हमें लाखों आदमियों के आंसुओं को पोंछना अच्छा लगता है। आप भी गायत्री माता से मांगिए। आप तो केवल अपने लिए मांगते हैं। आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मांगिए तो इसके साथ आपको भी मिलेगा। हमें वर्तमान और भविष्य काल दोनों ही शानदार दिखलाई पड़ रहे हैं। हम गायत्री माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमें दया, करुणा, क्षमा, शालीनता और ममता दीजिए। मित्रों, आपको भी यही मांगना चाहिए। यही हमारी गायत्री माता तथा महाकाल की प्रेरणा है। अगर आप इसे समझ जाएं तथा उस पर चलने, उतारने का प्रयास करेंगे तो आज गायत्री जयंती तथा आपका जीवन धन्य हो सकता है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।